चैप्टर सेकंड साइंस नोट्स। हम अभी नोट्स पे चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं नोट्स यहाँ से। ऐसे जीव जिन्हें हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते, उन्हें यंत्र से देखा जा सकता है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। मतलब ऐसे जीव होते हैं हम पृथ्वी पे, ज़मीन पे, हमारे हाथों पे, हर जगह, जिन्हें हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते, मतलब बिना किसी उपकरण की सहायता से नहीं देख सकते, उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। सूक्ष्म जीव जो हैं उन्हें मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, 4 वर्गों में बांटा गया, 4 भागों में। पहला होता है जीवाणु, दूसरा कवक, और तीसरा प्रोटोजोआ, और चौथा शैवाल। विषाणु, वायरस, विषाणु जो है उसे वायरस भी कहते हैं। ये भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। ये भी छोटे सूक्ष्म होते हैं, लेकिन दूसरों से अलग होते हैं, दूसरे सूक्ष्म जीवों से अलग होते हैं, क्योंकि वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। मतलब परपोषी, दूसरों पर परपोषी, मतलब परपोषी में ही गुणन करते हैं। परपोषी यानी अपने ऊपर पोषने वाले, दूसरों पे आश्रित रहने वाले, परपोषी यानी। और शरीर से बाहर एवं परपोषियों में ये गुणन करते हैं, यानी गुणन यानी वृद्धि करते हैं। और शरीर से बाहर एक निर्जीव प्राणी होते हैं, अर्थात शरीर से बाहर निष्क्रिय होते हैं। और जैसे ही परपोषी जो होते हैं, जिनसे ये जुड़े होते हैं, उनसे अलग होते हैं, तो ये निर्जीव हो जाते हैं, अर्थात शरीर से बाहर निष्क्रिय हो जाते हैं। शरीर में प्रवेश करते ही सक्रिय हो जाते हैं। ये ऑटोमेटिक जब शरीर से बाहर आएंगे तो निष्क्रिय हो जाएंगे, और जैसे शरीर के अंदर जाएंगे तो सक्रिय हो जाते हैं। कुछ विषाणु जनित रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा, एड्स एवं खांसी, एड्स आदि, मतलब कुछ विषाणु जनित रोग, मतलब विषाणुओं द्वारा पैदा होने वाले रोग हैं। जुकाम, इन्फ्लुएंजा, एड्स एवं खांसी, एड्स इत्यादि, ये सब है। वे सूक्ष्मजीव जो हमारे लिए लाभजनक होते हैं और जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, मित्रवत सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। मतलब हमारे मित्रवत सूक्ष्मजीव हैं, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं। ये हमारे दही, ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है तथा प्राचीन काल से ये सूक्ष्मजीव का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। मतलब प्राचीन काल जो हमारा इतिहास बीत चुका है, उस पहले से ही, उस समय से ही इनका उपयोग जो है अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता था, और अब इनका उपयोग दही, ब्रेड, केक ये सब बनाने में भी किया जाता है। कुछ में सूक्ष्मजीव मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव होते हैं जैसे खाद बनाने में, मिट्टी में उर्वरक में वृद्धि के लिए उपयोगी होते हैं। लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ये दूध को दही में बदलता है। इस जीवाणु का नाम याद रखना चाहिए, लैक्टोबैसिलस। ये जो दिया गया है जीवाणु, इसको दूध को दही में बनाने के लिए ये उपयोगी होता है। इस श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। ईस्ट जो है गुणन जब करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो उसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। किण्वन एक प्रक्रिया है जिससे फलों के रसों से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। किण्वन जो है फलों को और उनके रसों को सड़ा गलाकर जो किण्वन प्रक्रिया द्वारा अल्कोहल बनाया जाता है, उसे किण्वन कहते हैं। इसमें इष्ट प्राकृतिक शर्करा को निम्नीकरण कर अल्कोहल में परिवर्तन कर देता है। इष्ट जो है इसमें शर्करा यानी शुगर को अल्कोहल में परिवर्तित करने में मदद करता है। ऐसी औषधि जो जीवाणुओं के वृद्धि को रोक देती है तथा उन्हें समूल नष्ट कर देती है, एंटीबायोटिक कहलाती है। कुछ दवाइयाँ होती हैं, औषधि यानी दवाइयाँ, जो जीवाणुओं को वृद्धि नहीं करने देती, उन्हें वृद्धि को रोक देती है या फिर उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देती है, उसे एंटीबायोटिक कहते हैं। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन,
टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन आदि, ये सब एंटीबायोटिक्स हैं। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ये जो डेट है ये आपको याद रखना है, ये कि सन 1929 में अलेक्जेंडर ने फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। शिशु एवं बच्चों के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोगकारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने के लिए टीका लगाया जाता है। हैजा, क्षय आदि बीमारियों को टीके द्वारा रोका जा सकता है। मतलब इन सब के लिए टीका लगाया जाता है। आपने देखा होगा बचपन में बच्चों को टीका लगाने के लिए सरकारी अस्पतालों में ले जाया जाता है कुछ कुछ समय पे। हाँ, सूक्ष्मजीवों द्वारा फैलने वाला रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं संचारणीय रोग कहलाते हैं। मतलब ये छुआछूत वाले रोग होते हैं जो वायु में, जल में, भोजन, वायु में मतलब सामने कोई छींक दिया और आपने सांस ले लिया तब भी, या फिर पानी एक ही ग्लास बॉटल से पी लिया, या फिर भोजन कर लिया साथ में, तो ये फैलते हैं। जैसे हैजा, खांसी आदि, ये सब इसके उदाहरण हैं। पर्यावरण में मौजूद बड़ी मात्रा में सड़े पेड़ पौधे, मरे हुए जीव जो प्रदूषण फैलाते हैं और कई रोगों के कारण हैं। सूक्ष्मजीव मृत जैविक अपशिष्टों का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जो सूक्ष्मजीव होते हैं मृत जैविक अपशिष्टों को, जीवों के जैविक अपशिष्ट यानी जीवों के जो बचे हुए अवशेष होते हैं, जीव के मरने के बाद जो उसका बचा हुआ बॉडी पार्ट होता है, उन सबको अपघटित करके, उनका अपघटन करके उसे खाद में परिवर्तन कर देते हैं, जैविक अपशिष्ट में। यह पदार्थ पुनः अन्य पौधों एवं जंतुओं दुर्गंधित पदार्थ सूक्ष्मजीवों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। मतलब ये जो अपशिष्ट का अपघटन कर दिए हैं सूक्ष्मजीव, उनका उपयोग पुनः से पौधे कर लेते हैं और इनसे पौधों को पोषक मिल जाता है और इनका पुनः चक्रण हो जाता है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है, तो ये सबको पता है वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। ये तो हमने हिस्ट्री के SST के ज्योग्राफी में पढ़ा था। संचारणीय रोग का मुख्य कारक घरेलू मक्खी है। संचारणीय रोग यानी संचारणीय रोग यानी जो फैलने वाली रोग होते हैं घरेलू मक्खी के कारण भी होते हैं। मक्खी के पैरों में चिपके हुए कीटाणु जो है, मक्खी जहाँ जहाँ बैठती है वहाँ बैठ के रोग फैलाते हैं। मलेरिया रोग का वाहक एक मादा एनाफिल्ज मच्छर होता है। मलेरिया रोग जो है मादा एनाफिल्ज मच्छर के कारण होता है। ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण ब्रेड या इडली फूलते हैं। ईस्ट जो है जो वृद्धि करते हैं, इन्हें बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं और वृद्धि करके ये ब्रेड, इडली या फिर गूँधे हुए आटे में अगर मिला दिया जाए तो उन्हें पूरा फैला देते हैं, उनमें फफूंदी ला देते हैं। मतलब फफूंदी नहीं, उन्हें पूरा अंदर से वो कर देते हैं, उन्हें फैला देते हैं अपने साथ। डेंगू के वायरस का वाहक का मादा एडिस मच्छर है। मतलब डेंगू वायरस जो है मादा एडिस मच्छर के कारण होता है, इसे भी याद रखना है आपको। जो मादा एडिस मच्छर है इसे भी। नमक और खाद्य तेल जैसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने के लिए एवं लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। जो नमक है, खाद्य तेल है, मतलब खाने वाले तेल जैसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग जो सूक्ष्मजीव होते हैं खाने में, खाने में जो सूक्ष्मजीव पनपने लगते हैं उनकी वृद्धि को रोकने के लिए, भोजन वगैरह में उसे लंबे समय तक रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा करके उसे भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को पाश्चीकरण कहते हैं। दूध को जब बहुत समय तक रखा जाए, उसको भंडारित करने के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। उसके बाद अचानक से उसे जल्दी से ठंडा करके उसको
रख लेते हैं, भंडारण कर लेते हैं, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है, दूध खराब नहीं होता जल्दी। ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कहलाती हैं। तो कुछ दवाइयाँ जो बनती हैं सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोक देती है या उन्हें नष्ट कर देती है, हमारे शरीरों में फैलने नहीं देती, कोई बीमारी वगैरह हो तो उसे एंटीबायोटिक कहते हैं। डॉक्टर्स एंटीबायोटिक देते हैं कोई बीमारी वगैरह कुछ होने पे। प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और उनका कोर्स भी पूरा करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असर नहीं देंगी। तो प्रतिजैविक दवाइयाँ जो हैं एकदम उनका जितने दिनों तक डॉक्टर दे सलाह लेने की उतने दिनों तक लेनी चाहिए, उसका कोर्स पूरा करना चाहिए, नहीं तो वो अगली बार उतना असर नहीं करेगी। यहाँ हमारा नोट्स ख़त्म होता है।